आई एम सॉरी, लेकिन अगर उसमें ये सब सिमिलैरिटीज मैच हो रही जो इस वीडियो में है, तो इसका मतलब वो तुम पर चीट कर रही है। कैसे पता लगा है कि कोई शख्स तुम पर चीट कर रहा है या फिर नहीं? एंड चिंता की बात नहीं है, मैं तुम्हें ये नहीं कहूँगा कि उसके पीछे जासूस लगा दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोगों के लॉन्ग डिस्टेंस भी होते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो खुद जासूस यूज़ करते हैं, जिसे कहते हैं द डिटेक्टिव अप्रोच। एक डिटेक्टिव मर्डर केस सॉल्व कर रहा था, उसको एक सस्पेक्ट पर शक था, तो उसने डिसाइड किया कि पहले जाकर के इसके पास्ट को एनालाइज करते हैं। अगर तो उसने पहले भी बहुत ज़्यादा जुर्म कर रखे होंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये वाला भी उसी ने किया हो। लेकिन अगर उसका पास्ट एकदम क्लीन है, आज तक उसने पुलिस के चक्कर भी नहीं काटे हैं, तब वो तो शक और ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने आज तक पुलिस के चक्कर काटे ही ना हो। फिर सेकंड मूव जो डिटेक्टिव ने खेला वो था उसके मुंह पर जाकर उस पर सीधा आरोप लगा दिया कि मैं जानता हूँ कि ये जुर्म तूने ही किया है, इसलिए बेटा छुपाने की कोशिश मत कर, नहीं तो और अंदर जाएगा। अब तुम कहोगे कि ये तो काफ़ी बेकार मूव है, भला एक मुजरिम क्यों बताएगा कि वो मुजरिम है? लेकिन डिटेक्टिव था स्मार्ट। जैसे ही डिटेक्टिव ने सस्पेक्ट पर ये सब आरोप लगाए, सस्पेक्ट पैनिक करने लग गया, खुद का बचाव करने लग गया, रोने लग गया, उसकी हार्ट बीट तेज हो गई और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा कि मैं नहीं था, मैं नहीं था। डिटेक्टिव समझ गया कि आरोपी यही है, बस उसके पास कुछ सबूत नहीं थे उसको पकड़ने के, तो उसने सही वक्त आने का वेट किया। डिटेक्टिव जानता था कि उसके इस मूव से सस्पेक्ट जरूर कोई एक्शन लेगा जिससे वो खुद पकड़ा जाएगा। फिर आधी रात को सस्पेक्ट को घबराहट होने लग गई। उसको लगा कि डिटेक्टिव को जरूर उसके बारे में कुछ ऐसा मिल गया है जिससे कि उसका शक उस पर और ज्यादा बढ़ चुका है, तो इसीलिए वो वापस क्राइम सीन पर गया मेक श्योर करने के लिए कि उससे कुछ सबूत तो नहीं पीछे रह गए। वो बात अलग है कि क्राइम सीन पर जाकर उसको दिखा कि कोई भी सबूत नहीं रहे हैं, लेकिन आते वक्त गलती से उसके हाथ से उसका एक ब्रेसलेट वहीं गिर गया। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग डिटेक्टिव को सबूत मिल गया और वो सस्पेक्ट अब अपराधी बन करके जेल में पड़ा हुआ है। यही टेक्निक है जो तुम्हें भी यूज करनी है। अगर तो तुम्हें जरा सा भी शक है उस लड़की पर, तो उसका पास्ट देखो। अगर उसके बहुत ज्यादा एक्स रह चुके हैं तो इसका मतलब है कि तुम भी नेक्स्ट बन सकते हो। और अगर तो उसका पास्ट एकदम ही क्लियर है, जैसे कि वो कभी रिलेशन में ही ना आई हो, और आई भी हो तो वो खुद को एज अ विक्टिम की तरह दिखाए, अपनी कोई गलती ही ना बताए, प्लस वो लॉन्ग डिस्टेंस भी हो, तो सीधे जाकर उसके मुंह पर ये सब आरोप लगा दो कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर चीट कर रही हो, इसलिए छुपा कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद अगर वो भी पैनिक कर जाती है, अपना बचाव कर लेती है, प्रोटेक्टिव हो जाती है, चिल्लाने लगती है, घबराहट होने लगती है उसको, तुम्हारे पास्ट की कुछ बातों को वो कन्वर्सेशन में बीच में ला दे एज अ डिस्ट्रैक्शन की तरह, तो समझ जाओ कि दाल में छिपकली गिर चुकी है। इसके बाद बस तुम्हें उसका बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। अगर तो वो किसी को ब्लॉक कर दे, या फिर अचानक से उसकी फॉलोइंग में कुछ लड़के गायब हो रहे हैं या फिर रिमूव हो रहे हैं, या फिर एकदम से वो डिसीजन ले ले कि हम इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप पर अब से बात नहीं करेंगे क्योंकि मेरे घर वाले देख लेंगे, अगर उसका कोई दूसरा नंबर भी है जिससे वो तुम्हें ब्लॉक करके रखती है ये कहकर कि घर वाले मैसेज देख लेंगे, तो भाई फिर समझ जाना कि मछली जल की रानी है, फिशिंग रॉड में एक ना एक दिन जरूर से पकड़ी जानी है। अगर तुमको मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना है और पर्टिकुलरली तुम्हें मुझसे कुछ पूछना या गाइडेंस चाहिए, जिसमें मैं तुम्हें एक रोड मैप बना के दूंगा फ्यूचर तक का कि तुम्हें क्या क्या करना है, तो तुम मुझसे व्हाट्सएप पर 1-on-1 सेशन ले सकते हो। स्क्रीन पर प्राइस दिख जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी होगी।